दोस्तों, देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब तो भाई डॉक्टर लोग भी भाई अपनी डॉक्टरी छोड़ के और सोशल मीडिया पर गन मचाने आ गए हैं। मतलब अब तो मानना पड़ेगा, अपने आप को वो डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगता कि डॉक्टर हैं भाई। क्योंकि डॉक्टर इस तरह तो गंद मचाते, आज तक मैं दुनिया में नहीं देखी कि डॉक्टर इस तरह गंद मचाते हैं। भाई ईगो इतनी इतनी ईगो, झोले छाप डॉक्टर की, देवरानी जी की ईगो इतनी कि क्या बोल रही हैं कि जब तक वो आकर, सपना आकर माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो मैडम जी भाग अपनी गंध मचाते रहिए, सपना सपना तो आपके मुंह कभी लगेगी नहीं। ठीक है, आप जो मकसद आपका जो है ना, वो आपका मकसद कभी भी सपना कामयाब नहीं होने देगी। आपका पहले भी मकसद क्या था मैडम कि थोड़ा सा सपना को हेल्प करके और सपना के रास्ते में चलने के लिए, क्योंकि आप, अगर आपको सपना से, सपना के रास्ते पर नहीं चलना था, फिर सपना के नाम से आप वाईटी पर क्यों वीडियो छाप रहे हैं? अगर आप में इतनी हुनर है, आप में इतनी क्वालिटी है, आपकी इतने डिग्री ले रखी हैं, फिर आप अपने नाम से वीडियो बनाओ ना। फिर क्यों सपना के सब पीछे पड़ी हुई हैं? और रही माफ़ी मांगने की, माफ़ी तो कभी भी दुनिया इधर से उधर हो जाएगा ना मैडम जी, डॉक्टर झोला छाप मैडम जी, फिर भी सपना आपके आगे तो कभी माफ़ी मांगेगी नहीं। आप होती कौन है भाई, बताइए तो सबसे पहले, आप होती कौन है कि आपके आगे सपना माफ़ी मांगे? हाँ, सपना को जिस दिन लगेगा, जिससे माफ़ी मांगना होगा वो मांग लेगी, क्योंकि अपनों के आगे सब कोई झुकते हैं। ठीक है, और जहाँ बर्तन एक जगह होते वहाँ पर ढंढुन भी होते हैं, लेकिन आपके आगे माफ़ी थूकने ना जाए सपना तुम्हारे आगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे डॉक्टर, भाई मानना पड़ेगा, अपने आप को डॉक्टर मानने वाले, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि अब डॉक्टर भी भाई अपने पास से छिपा देकर यहाँ पर गन पर उतर आए हैं। मतलब इतनी तो मुझे तो नहीं लगता है कि बेरोजगारी आई है, लेकिन हाँ, ऐसे ऐसे डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टरों के लिए कोई जगह नहीं है, जो कि झोला छाप डॉक्टर बिल्कुल, मतलब ये क्या इलाज करते होंगे यार, क्या इलाज करते होंगे बताइए। कि मतलब डॉक्टर वो क्या बोलती हैं अपने आप को, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के डॉक्टर है ना। मुझे लगता है कि ये क्या मैं उस वर्ड को बोलूं, उस वर्ड को बोलने में अपना मुंह खराब नहीं करना चाहती हूँ। जिस तरह मैडम अपना लैंग्वेज खराब करके गंद मचा कर सोशल मीडिया पर रखी हुई है ना, वो इनके संस्कार दिख रहे हैं। भाई मानना पड़ेगा इनके संस्कार को कि ये बोलती हैं 2-2 घंटा, कैसे आपको टाइम मिल जाता है मैडम? आपके क्लिनिक में आपके एक भी पेशेंट नहीं आते हैं? यहाँ डॉक्टर के पास भाई कितना भी छोटा डॉक्टर हो, लेकिन लाइन लगी रहती है, टाइम नहीं रहता डॉक्टर लोगों को, या किसी चीज़ की भी डॉक्टर हो, आँख नाक कान किसी चीज़ की डॉक्टर हो। आजकल डॉक्टर लोग की ये है कि भाई किसी चीज़ का भी डॉक्टर हो जाए, या छोटा या बड़ा, वहाँ पर लाइन लगी रहती है। अब ये मैडम की भाई लाइन तो छोड़ो, अब मैडम की क्लिनिक खुलती भी नहीं है। हाँ, मैडम यहाँ पर सोशल मीडिया पर गंद मचाती हैं, क्योंकि मैडम का तो क्लिनिक में कोई पहुँचता ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैडम अपने आप को डॉक्टर बोलती हैं। 2-2 घंटे, कभी भी 2 घंटे के लाइव आकर लगा देती हैं, कभी भी वीडियो दूसरों के नाम के छाप देती हैं, सपना के नाम से। सपना कभी अपने मुंह से कभी इनका नाम नहीं ली, और सपना के नाम से भी छाप देती हैं। इतनी बेरोजगारी देश में आ गई है। मोदी जी कहाँ हैं आप, देख लीजिए, इतने बड़े बड़े महारथी डॉक्टर लोग आकर सोशल मीडिया पर गंद मचा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं आपको भी अपने पद से इसी बना देना पड़े शर्म के मारे, क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर जब आकर सोशल मीडिया पर गंद मचाने लगेंगे तो भाई देश का क्या ही कहा जाएगा। तो मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर लोगों को कहीं पागल खाने में भर्ती कीजिए। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा पागल खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह गंद मचा कर रखी हैं और पागल करके लोगों को रखी हैं, उससे तो भाई दिमाग सच में ख़राब हो गया है। इनकी लाइव दोस्तों कल मैं देखी भाई, जब भी मोबाइल खोल रही हूँ इन्हीं का लाइव चल रहा है, जब भी मोबाइल खोलूँ इन्हीं का लाइव चल रहा है। क्या भाई, ये डॉक्टर मैडम को कुछ भी काम नहीं है, दुरानी जी को कुछ भी काम नहीं है? हाँ, ले दे के सपना, ले दे के सपना, ले दे के सपना। भाई साफा क्लियर बोल दीजिए कि हाँ, मुझे सपना के नाम से वायरल होना है। और जब ये बोलती हैं कि मुझे व्यूज की नहीं पड़ी हुई है, फिर व्यूज लाइक करो लाइक करो लाइक करो, फिर क्यों बोलती हैं? जब आपको इतनी ही व्यूज की नहीं पड़ी है, लाइक की नहीं पड़ी, फिर आप भी क्यों मांगती हैं लाइक की? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, धमकी देती हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, सुनाती हैं। हाँ, मानना पड़ेगा मैडम देवरानी जी, मतलब
कैसे तो कहावत है ना कि बेगानी शादी में दूल्हा अब्दुल्ला बेगाना, कुछ है कहावत है, मुझे पूरा वो कहावत भी नहीं आ रहा दोस्तों, तो कुछ ऐसे कहावत है। वो हिसाब ये कर रही हैं कि मतलब घर उन लोग अपने फैमिली जो सास ससुर हैं, जो ननद है, उन लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन लोग भी अपना 2 वीडियो बना के, 1 वीडियो बना के जो भी हुआ था थोड़ा वो कंट्रोवर्सी, उन लोग अपना शांत हो गए हैं। लेकिन ये मैडम की कंट्रोवर्सी खत्म नहीं, क्योंकि इनकी तो रोजी रोटी इसी से चलेगी ना, इनकी तो इसी से चलेगी व्यूज, क्योंकि अपना अपना ब्लॉगिंग एक दिन डाल के देखी ना, अब एक दिन ब्लॉगिंग डाली थी अपना, कितना व्यूज आया था। इनको तो समझ में आ गया है ना कि जब तक मैं सपना के नाम नहीं लूंगी तब तक तो मेरे कुछ भी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इतना जब आप में हुनर है, इतना आप में ज्ञान है, इतना आप डिग्री अगर ले रखी हैं, तो आप अपना कंटेंट दिखाइए ना कुछ, कि हाँ अगर डॉक्टरी है, मानते हैं कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई की है, डॉक्टरी की डिग्री, तो आप दिखाइए, उसमें कुछ टॉपिक बताइए, कुछ सिखाइए। बच्चों का आजकल दांतें बहुत खराब हो रहे हैं, बड़े के भी दांतें खराब हो रहे हैं, दांत कैसे साफ किया जाता है, ब्रश कितने बार करना चाहिए, हाँ दांतों की सही से कैसे देखभाल करते हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए दांत को कि दांत चमकदार होंगे। नहीं, ये सब चीज़ के बारे में मैडम थोड़ी ना बताएंगी। मैडम तो झोला छाप डॉक्टर है ना, क्यों बताएंगी मैडम। और ईगो, इतना ईगो कि किसी के चरित्र पर उंगली उठा देना। हाँ दोस्तों, आजकल सबसे आसान टॉपिक लोगों को मिल गया है। किसी को अगर नीचे गिराना है, किसी को अगर मतलब समाज में बदनाम करना है, तो उसके चरित्र पर दाग लगा दो। ठीक है, उसके चरित्र पर सबसे पहले दाग लगा दो कि वो चरित्रहीन है, उस पर 100 का इल्जाम लगा दो। ठीक है, 100 को छोड़ो, एक लेडीज के चरित्र पर ना एक ही दाग लगाना काफ़ी होता है समाज में उसको नीचे गिराने के लिए, जो कि ये मैडम की हैं। ये मैडम अभी तक सपना के सास ससुर नहीं इस टॉपिक को बोले, इस चीज़ को कभी बोले हैं, ना जानते होंगे, ना सपना की ननद जो महारानी जो बैठी हैं वो जान रही हैं। लेकिन ये महारानी जी को बड़ा पता हो गया है कि सपना प्रेग्नेंट थी। आप इस टॉपिक को उठा कर ना झोला छाप डॉक्टर जी, आप बहुत बड़ा गलती की है। ठीक है ना, आप सपना को बेइज्जत नहीं कर रही हैं, आप सपना के ससुराल से जितने भी रिलेटेड है ना, सपना के सास ससुर, सपना के हस्बैंड रणवीर जी, सब पर सवाल उठा रहे हैं। सबको, सपना को बोलते हैं कि उसका वीडियो उठा कर देखिए, उसको वाईटी पर जाकर देखिए, मरे हुए व्यक्ति का व्यूज है। आप क्या कर रही हैं, आप भी तो मरे हुए आदमी को व्यूज ले रही हैं। अगर सपना के चरित्र पर आप उंगली उठा रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो राजवीर जी के भी चरित्र पर उंगली उठ रही है, कहीं ना कहीं उस माँ बाप के चरित्र पर भी उंगली उठ रही है कि कैसे संस्कार दिए थे अपने बेटे को। मैडम जी, इतनी भी डिग्री, डॉक्टर की डिग्री ले ली। डॉक्टर लोग क्या होते हैं, किसी की अगर ऐसा कुछ मैटर देखते हैं कि हॉस्पिटल में आता है कि किसी का अगर एबॉर्शन का, किसी का प्रेगनेंसी का ऐसा कुछ अगर गलत, तो डॉक्टर लोग उसको दबाने का प्रयास करते हैं, छुपाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, डॉक्टर लोग ऐसे समाज में उसको धज्जियां नहीं उड़ाते हैं। आप किस लिहाज से डॉक्टर हैं? अगर आप आज बोल दीजिए ना कि हाँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर की कोई भी डिग्री नहीं ली हूँ, फिर आपको जितना गंद मचाना है मैडम ना, आप मचा लीजिए, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, लेकिन अपने आप जो अपने आगे जो डॉक्टर जो नाम लगाई है ना, वो बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़े डॉक्टर को बदनामी कर रही हैं। ठीक है ना, आप अपने आगे से डॉक्टर का जो डिग्री लगाई है वो हटाइए, और डिग्री फाड़ कर जला दीजिए। फिर आपको जितनी गंध मचानी है ना वो आप मचाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग गंध मचा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ना गंध नहीं मचा रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से आप जो बोलती हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, उस हिसाब से आपके मुंह से ये सब शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है। और अपनी ईगो इतने ईगो कि दूसरों को गिराने के लिए किसी लेवल पर, किसी कोई भी लेवल क्रॉस कर जा रही हैं। हाँ, किसी के चरित्र को एकदम दाग लगा दे रही हैं। दोस्तों, ये तो है कि एक औरत के चरित्र पर दाग लगाना बहुत ही आसान होता है, वो भी एक जब सिंगल मदर अगर रहती है ना, उसके चरित्र पर दाग लगाना बहुत आसान होता है लोगों का। कि अगर वो किसी से बात कर रही है, वो कहीं जा रही है, तो बस उसका बात को बढ़ावा दे दो, और देखो ना वो तो ऐसे है, वो किसी से बात करती है, वो नाचती है, वो बाहर जाती है, वो बिजनेस करती है। अरे भाई, जब वो सिंगल मॉम है ही, तो फिर वो क्या नहीं करेगी? उसको बच्चे को पालने के लिए काम नहीं करेगी, निकलेगी नहीं? आपके जैसा करेगी, गंद मचाएगी सोशल मीडिया पर। अगर अच्छा खासा जॉब छोड़कर डिग्री जो लेकर रखी थी उसको छोड़ दी और गंद आकर मचा रही हैं, यही करेगी?
उसका तो जो जो अब ये जो सोच रही होंगी ना कि मैं सपना में मिल जाऊं, सपना में तो कभी भी आप नहीं मिलेंगी, सपना का पैर धुआं में भी आप नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। अगर आप बोले पापा जी, तो पापा जी बोलने के लिए भी ना अंदर से जिगरा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जिसे दिल नहीं मिलता है ना, उसको पापा जी मम्मी जी बोलने के लिए जिगरा होना चाहिए, जो कि आप में नहीं है, ठीक है, आप में नहीं है मैडम जी। आप अपना पहले देखिए ना, शोभा उसको देता है, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि मुझ में कितनी कमियां हैं। आप में तो दो इतनी कमियां हैं ना कि गिनवाने चले आदमी ना तो गिनती ना हो पाए, ठीक है। और आप सपना में मिलने चली हैं, सपना में आप अपने सास ससुर आपके बड़ा बुरे लगते हैं, हाँ, और सपना के सास ससुर अच्छे लगते हैं। सपना के सास ससुर को अपनी बहू अच्छी नहीं लगती है, और आप बहू बन के बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको बहुत वो अच्छी लगती है ना। लेकिन हालांकि सपना के सास ससुर के मुंह से कभी भी आपके वो नाम नहीं सुने हैं, लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि ये कहाँ के टॉपिक है। अपने अपने हस्बैंड नहीं अच्छे लगते हैं, राजवीर जी बहुत अच्छा किए, हाँ, अब क्या अपने हस्बैंड से तलाक दे रहे हैं, अपने सास ससुर से उनको तलाक दे रही है, घर से निकाल दिए हैं। वो अपना नहीं दिख रहा है। अपना जब सब कुछ संपन्न होना, सब कुछ सही होना, तो दूसरे पर उंगली उठाने में सही लगता है। लेकिन आप में तो हजारों कमियां हैं, लाखों कमियां हैं, और सपना को गलती गिनवाने चल रही हैं। आप माथा पटक पटक के भी बोल देंगी ना कि सपना ऐसे करती है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि सपना गलत है, ठीक है। हाँ, सपना से जो कुछ भी गलतियां हुई हैं उस चीज़ को सपना भी एक्सेप्ट करती होगी, और सपना के चाहने वाले भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, सपना में कोई चीज़ गलतियां, कुछ कुछ गलतियां हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी के चरित्र पर आप उंगली उठा दीजिए, ठीक है। चरित्र पर उंगली उठाना जानती हैं क्या होता है? पहले तो अपनी औकात में आ जाइए मैडम, ठीक है ना। तो दोस्तों, इनकी वीडियो कल इनको कल लाइव देखा, बहुत ही दिमाग खराब हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।